अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 15.1 के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस का कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये डबल इंटीग्रल के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहले हम इनके थोड़े से कंसेप्ट सीखते हैं ताकि ये 12 क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकें। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 15.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़े से कंसेप्ट सीख लें, ठीक है ना, कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले कि ये कि हम सिंगल इंटीग्रल पढ़ के आए थे ए और बी। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता था, उसकी लिमिट ए से लेकर बी तक होती थी, हम इसको इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल्स हमने पढ़ा, यानी कि जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो एक्स की अलहदा लिमिट होगी इंटीग्रेशन में और वाई की अलहदा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की लिमिट भी होती है और वाई की लिमिट भी। अब यहाँ से ए से लेके बी लिख दिया हमने, सी से लेके डी लिख दिया। ठीक है, अब कई बुक्स में क्या किया जाता है, कई बुक्स में इसको, इस लिमिट को एक्स वाली लिमिट मान लिया जाता है और इस वाली लिमिट को वाई वाली लिमिट मान लिया जाता है। ठीक है ना, कई बुक्स में इस तरह होता है। लेकिन कई बुक्स में क्या किया जाता है, कई बुक्स वाले ये इसको मान लेते हैं और ये वाली लिमिट है इसकी मान लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये वाली लिमिट है इसकी पहले की पहली लिमिट, दूसरे की दूसरी लिमिट। तो आपकी जो थॉमस कैलकुलस जो लिखी गई है वो इसी लिहाज से है कि ये वाली लिमिट है इसकी है और ये वाली लिमिट है इसकी है, यानी कि हम इसको छोड़ के इसको लेके चलेंगे, क्योंकि हमारी थॉमस कैलकुलस में सारे क्वेश्चंस इसी के ज़रिए सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, अब देखें कि लिमिट में हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स भी आ सकते हैं और वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। तो 15.1 में तो हमारे पास कांस्टेंट ही आ रहे हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें या वाई के रिस्पेक्ट। ठीक है, आंसर दोनों का सेम आएगा। यानी कि अगर मेरे पास ए से लेके बी और सी से लेके डी तक है, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स और डी वाई। ठीक है, तो आपकी बुक के रिलेटेड ये एक्स वाली लिमिट होती है, ये वाई वाली लिमिट होती है। ठीक है, तो आप आसानी के लिए क्या कर लीजिएगा कि साथ मेंशन भी कर दीजिएगा कि x इज़ इक्वल टू ए से लेके x इज़ इक्वल टू बी तक। सही प्रॉपर तरीका ये है कि साथ हम मेंशन भी करें x की लिमिट कौन सी है। ठीक है, ये आ गया dx। अब इसके बाद dy आएगा, तो y की लिमिट यहाँ पे आएगी, x इज़ वाई इज़ इक्वल टू सी से लेके y इज़ इक्वल टू डी तक। ठीक है ना, अब देखें कि अपनी मर्ज़ी है कि इसको सोल्व कर लें या अपनी मर्ज़ी है हम इसको सोल्व कर लें, यानी कि y इज़ इक्वल टू सी, वाई इज़ इक्वल टू डी, सी से लेके डी तक एफ ऑफ एक्स वाई। पहले हम वाई वाली लिमिट वाई के रिस्पेक्ट, बाद में हम एक्स के रिस्पेक्ट कर लें। ठीक है, यानी कि अपनी मर्ज़ी है कि हम इसको सोल्व करें या इसको। यहाँ पे x को इंटीग्रेट करें बाद में y को, यहाँ पे y को इंटीग्रेट करें बाद में x को। ठीक है, जब हमारे पास लिमिट में कांस्टेंट नंबर्स आए, a b c d, 1 आ गया, 2 आ गया, -3 आ गया, जब लिमिट में हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स आए, हम पहले y के रिस्पेक्ट कर लें या x के रिस्पेक्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। लेकिन जब लिमिट में हमारे पास वेरिएबल आ जाए, y की लिमिट x की टर्म में हो या x की लिमिट y की टर्म में हो, तो उस वक्त जब हम उसको स्टडी करेंगे तो फिर बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है आपको। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है, तो अपनी मर्ज़ी है आपकी कि पहले हम किसको, तो यहाँ पे पहले डी वाई लिखा गया, तो मैंने कहा था कि थॉमस कैलकुलस में इस पैटर्न को फॉलो किया गया, यानी कि ये वाली y की लिमिट है और ये वाली मेरे पास x की लिमिट है। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर नेम दे देता हूँ। ये x की लिमिट है तो x इज़ इक्वल टू 1 से लेके x इज़ इक्वल टू 2 तक गया, तो y इज़ इक्वल टू 0 से लेके y इज़ इक्वल टू 4 तक गया। ठीक है, और ये आ गया 2xy dy और फिर बाद में आ गया dx। ठीक है, यानी कि पहले हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, dx वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब देखें कि हमने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो x हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा।
तो ये 2 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई। बाकी हमारे पास y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 4 तक रहा और अंदर y dy। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इस वजह से हम इतनी देर लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये चीज़ वैसे की वैसे ही रही, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। ठीक है, और ये 2x वैसे का वैसे ही। अब y की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर ओवर 2 होती है और लिमिट हमारे पास आ जाएगी 0 से लेके 4 तक और ये आ गया dx। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं अब। तो ये मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक और ये 2x, अब ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब वाई स्क्वायर की लिमिट जो है वो 0 से लेके 4 तक है और साथ dx है। ये 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो ये मेरे पास आ गया इंटेग्रल 1 से लेके 2 तक। और जब मेरे पास सिंगल इंटेग्रल आ गया उसके बाद एक्स वाई लिखें या ना लिखें, वैसे भी आप एक्स वाई लिमिट में लिखें या ना लिखें, लेकिन फ़ायदेमंद है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि लिख लिया करें। ठीक है ना, अब देखें तो ये एक्स वाई इसकी यानी कि एक्स और लिमिट पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर और ये साथ dx आ गया। ठीक है, और ये 1 से लेकर 2 तक लिमिट x मेरे पास आ गया 4 4 आर 16 माइनस 0 और dx। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया लिमिट 1 से लेकर 2 तक ये 16x। ठीक है, 16x और dx। 16 मेरे पास कांस्टेंट है, बाहर चला गया, लिमिट 1 से लेकर 2 तक x dx। तो यहाँ पे अब x की इंटीग्रेशन मेरे पास x स्क्वायर ओवर 2 होती है, लिमिट इसकी 1 से लेकर 2 तक है और ये मेरे पास लिमिट पुट करूँगा तो 2 1 जार 2 2 8 जार 16। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर में लिमिट पुट की तो 2 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 2 बार 4 माइनस 1 यानी कि 8 ज़रबे 3 जवाब आ गया 24। ठीक है, इस तरीके से हम इस लिमिट्स वगैरह डबल इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं। अगर यही क्वेश्चन आप क्या करते कि इसको पहले लिख लेते, इसको बाद में, इसको यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ पे, तो फिर भी हमारा आंसर यही आना था। वह भी क्वेश्चन कर देता हूँ आपको। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन हमारा यही है। ठीक है ना, 2xy, अब dx पहले लिखूँगा। ठीक है ना, देखें 2xy dx पहले लिख लिया, dy बाद में। तो यहाँ पे x की लिमिट, यहाँ पे y की। x की लिमिट क्या थी 1 से 2 तक। ठीक है, तो x की लिमिट 1 से 2 तक और y की लिमिट 0 से 4 तक, तो y की लिमिट 0 से लेके 4 तक। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है ना, अब देखें तो बाहर वाली लिमिट वैसे की वैसे ही रही। ठीक है, अब इसको क्या किया, x के रिस्पेक्ट करना है तो y कांस्टेंट, 2y कांस्टेंट ही रहा, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 होती है और इसकी लिमिट 1 से लेके 2 तक है और यहाँ पे dy। ठीक है, अब ये 0 से लेके 4 तक, अब 2y वैसे का वैसे ही रहा, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ। ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 आ गया और dy आ गया। ठीक है ना, अब देखिए 0 से लेके 4 तक हमारी लिमिट रही तो y मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया dy। ठीक है, अब देखें 3 जो है कांस्टेंट है, बाहर चला गया, y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट मेरे पास 0 से लेके 4 तक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर 16 ओवर 2 और माइनस 0 ओवर 2, तो 2 1 बार 2 2 8 बार 16, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 0, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आंसर आ गया 24। ठीक है, तो देखें इसका आंसर भी 24 आया, इसका आंसर भी 24 आया था। यानी कि जब हमारे पास लिमिट इंटेग्रल की लिमिट में कांस्टेंट नंबर हो, अपनी मर्ज़ी होती है कि पहले x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करवाएं या y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करवाएं। x के रिस्पेक्ट करवाएंगे फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा, y के रिस्पेक्ट बाद यानी कि जिससे मर्ज़ी पहले करवाएं, जिससे मर्ज़ी बाद में करवाएं, लेकिन याद रहे कि जो y की लिमिट है वो y की ही रहे और x की लिमिट x की लिमिट ही रहे। ठीक है, कुछ बुक्स इस चीज़ को फॉलो करती हैं लेकिन थॉमस कैलकुलस में इस चीज़ को फॉलो किया गया है, यानी कि अंदर वाले की लिमिट और dx है तो ये वाला x की लिमिट होगी, dy है तो ये बाहर वाली y की लिमिट होगी। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपने लेकर चलना है। नेक्स्ट अगर आप इन दोनों में से क्वेश्चन देखें तो दोनों सेम ही है, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ x प्लस वाई प्लस 1 है, तो ये दूसरे वाला आप खुद करिएगा, तीसरे वाला मैं करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाली
एक्स की लिमिट है, ये वाली मेरे पास वाई की लिमिट है, ठीक है ना। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। वाई की लिमिट वैसे ही रहती है, हम एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं, तो लिख लीजिएगा साथ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये वाई वाली लिमिट वैसे की वैसे ही रही, एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 और प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, तो ये यहाँ पे साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ गई और लिमिट मेरे पास -1 से लेके +1 तक है। और ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया था, डी एक्स खत्म हो गया, डी वाई आ गया, ठीक है ना, ये वाला डी वाई। अब देखिएगा ये -1 से लेके 0 तक। अब देखिए लिमिट पुट करेंगे, ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर 1/2 आ गया, 1 पुट किया तो प्लस एक्स की जगह 1 आ गया, वाई आ गया, एक्स की जगह 1 रखा तो +1 आ गया और माइनस है। अब देखिए -1 रखेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो -y आ जाएगा, -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये मेरे पास dy आ गया, ये मैंने अपर लिमिट पुट की और माइनस ये मैंने लोअर लिमिट पुट की, ठीक है ना। अब देखिएगा -1 से लेकर 0 तक, ये आ गया 1/2 प्लस y प्लस 1, ये आ गया -1/2 और माइनस माइनस प्लस y और +1 और dy आ गया। ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास आ गया -1 से लेकर 0 तक, अब y प्लस वाई 2y और +1 प्लस 2 आ गया, dy आ गया, ठीक है। तो 2 दोनों में से कॉमन आता है, कॉमन ना भी ले तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2 और +2 और 1 की इंटीग्रेशन y होती है, ठीक है। और लिमिट पुट करेंगे -1 से लेकर 0 तक, ठीक है। ये 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास आ गया, लिमिट पुट कर दे 0 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर और +2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये 0 हो गया सारा ही और -1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया -2, ठीक है। तो ये आ गया -1 तो आंसर आ गया +1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, फिर हमने वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया। देखें जी, ये नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारे पास। मैं ना कैलकुलेशन ज़रा तेज़ किया करूँगा, ठीक है ना, ताकि वीडियो कम से कम छोटी से छोटी बन सके और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। ये मेरे पास एक्स की लिमिट है, ये मेरे पास वाई की लिमिट है। पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा फंक्शन आसान कर लेते हैं। 0 से 1, 0 से 1, 1 माइनस इसका बटा अलहदा, इसका बटा अलहदा, तो -x स्क्वायर ओवर 2 आ गया और माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर -y स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। और dx और dy एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, ये वाई वाली लिमिट वैसे ही रही बाहर वाली, एक्स के रिस्पेक्ट के इंटीग्रेट किया तो ये आ गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का हमारे पास आएगा एक्स क्यूब ओवर 3, ठीक है। और ये 2 वैसे का वैसे ही, माइनस ये चीज़ मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे ही रही और साथ एक्स आ गया, ठीक है ना, कांस्टेंट के साथ एक्स आ जाता है इंटीग्रेशन में। तो लिमिट मेरे पास 0 से लेके 1 तक है और डी वाई, ठीक है। अब देखें ये बाहर वाली लिमिट वैसे की वैसे ही रही। अब अपर लिमिट पुट की तो 1 - 1/6 आ गया और माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 आ गया, ये अपर लिमिट पुट कर दी। माइनस लोअर लिमिट 0 है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 आ गया, ठीक है। और साथ आ गया डी वाई। अब देखें 0 से लेके 1 तक, तो ये आ गया मेरे पास 1 - 1/6 और -y स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। और डी वाई, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन y आ गई, विद रिस्पेक्ट y कर रहे हैं ना, तो 1 की इंटीग्रेशन y आ गई, -y/6 आ गई और -y क्यूब ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 वैसे ही रहा और y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब ओवर 3 आ गई, ठीक है। और लिमिट मेरे पास 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। तो 1 पुट करूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा और -1/6 आ जाएगा। और ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे हम 6, ये आ जाएगा 1 माइनस, ये -1 -1/6 है तो ये -2/6 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, यानी कि 1 - 1/3, तो एलसीएम लूँगा मैं 3, तो 3 1 3 -1, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब देखें जी 6 और 5 एक तरह की क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये 5 खुद कर लीजिएगा, इजी लगता है थोड़ा सा, तो 6 करते हैं हम, ठीक है। तो ये देखें ये वाली लिमिट मेरे पास y की लिमिट है, ये वाली मेरे पास x की लिमिट है। तो पहले हम y के रिस्पेक्ट कर लें या x के रिस्पेक्ट, जैसे मर्जी। तो y के रिस्पेक्ट करते हैं तो ये बाहर वाली लिमिट वैसे की वैसे रही, तो x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, y कॉन्स्टेंट, ये एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब ओवर 3 आ जाएगी, माइनस
वाई के रिस्पेक्ट करना था इंटीग्रेट। एक्स स्केयर कॉन्स्टेंट रहा, वाई की इंटीग्रेशन वाई स्केयर ओवर 2 आ गई, माइनस 2x कॉन्स्टेंट है और वाई की इंटीग्रेशन वाई स्केयर ओवर 2 आ गई। ठीक है, लिमिट मेरे पास -2 से लेकर 0 तक है, वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, बाकी रह गया dx। ठीक है, अब ये देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, और ये आ गया 0 से 3। अब देखें पहले 0 पुट करेंगे वाई की जगह तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 तो 0 बन गया। लोअर लिमिट पुट करेंगे, -2 पुट करना है तो एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाई -2 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, और -2 पुट करना है तो वाई स्केयर यानी कि -2 का स्केयर। ठीक है ना, और ये साथ आ गया dx। अब देखिएगा 0 से लेके 3 तक लिमिट, ये मेरे पास आ गया माइनस, ये माइनस साइन जो है ये आएगा एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 बार 4 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है 2, और ये भी 4 हो जाएगा, और ये -4, ये माइनस बाहर वाला, ये +4 हो गया। ठीक है, 2 1 बार 2 तो 2 बार 4 तो dx। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस साइन बाहर आ गया, 0 से लेके 3 तक की लिमिट है, ये आ जाएगी 2x स्केयर -4। ठीक है, और साथ dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन बाहर। अब देखें 2 और x की स्केयर की इंटीग्रेशन x³/3 और -4 की इंटीग्रेशन x। ठीक है 4x, और 0 से लेकर 3 तक लिमिट है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट मेरे पास आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और -4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये मेरे पास अपर लिमिट आ गई। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा, ये भी 0, ये भी 0, 0 -0। ठीक है ना, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो माइनस ये वाली यानी कि ये 3 की 2 पावर आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 18 आ गया, और -12 आ गया। ठीक है, और ये चीज़ तो आगे 0 है, तो ये 12 था, 18 में से 12 माइनस किए तो मेरे पास आ गया 18 में से 12 माइनस किए 6, तो -6 मेरा रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे ना एक छोटी ऐसे हमारे से मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे ये x लिखा हुआ था, लिखा हुआ है ना x, तो वाई स्केयर की जगह -2 पुट कर दिया, ये साथ x भी लिखा हुआ है, साथ x भी आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी x आएगा, अगर x आएगा तो यहाँ पे भी x आएगा। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स स्केयर ओवर 2 आएगी। ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यानी कि 2x स्केयर, यानी कि 2x स्केयर, 2x स्केयर। ठीक है ना, तो 3 3 बार 9, 9 2 बार 18, यानी कि ये भी 18 आ गया, तो 18 से कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर हमारे पास आ गया 0। ठीक है ना, तो ये आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कंसेप्ट ही हमने सीखने होते हैं। तो हमारे पास डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, इनको हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाली लिमिट x वाली है, ये वाली लिमिट हमारे पास y वाली है। तो पहले हम क्या x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, तो y वाली लिमिट वैसे ही रही, dy वैसे ही रहा। अब देखें कि अगर y x के रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेट करना है तो y क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ y की वैल्यू फ़र्ज़ किया मैंने 2 फ़र्ज़ कर ली, तो 1 प्लस ये नीचे 2x आ गया। ठीक है ना, यानी कि y की जगह मैंने 2 रख लिया, तो 1 + 2x आ गया, और ऊपर भी 2 आ गया। अगर इसको मैंने इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है, तो ये देखें इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो जिस तरह 1 और x की इंटीग्रेशन ln x होती है, इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन ln 1 + 2x होगी। इसी तरह इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग 1 + xy होगी। ठीक है ना, और इंटीग्रेशन होगी, और लिमिट मेरे पास 0 से लेके 1 तक है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट की 1, तो ये 1 पुट की तो नेचुरल होगा 1 प्लस, और x की जगह 1 रखा। ठीक है, और इसी तरह अब लोअर लिमिट माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस x की जगह हमने 0 रख दिया। ठीक है, और ये आ गया dy। अब देखें 0 से लेकर 1 तक नेचुरल लॉग 1 + y आ गया, और माइनस ये 0 है, ये नेचुरल लॉग 1, यानी कि ये चीज़ ख़त्म होगी, नेचुरल लॉग 1 मेरे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये चीज़ -0, तो लिखें या ना लिखें, तो ये आ गया dy। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे नेचुरल लॉग 1 + y को, तो देखें कि इसको हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं, इसके साथ एक फंक्शन 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला फंक्शन है, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स में हम कहते हैं पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन y आएगी, माइनस है इसकी इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 + y। ठीक है,
इंटीग्रेशन y आएगी, ठीक है ना, और साथ आ जाता है dy, ठीक है। अब ये देखें ये आ गया y नेचुरल लॉग 1 प्लस वाई, ठीक है, माइनस। अब देखें ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ y ओवर 1 प्लस वाई डी वाई, ठीक है, ये चीज़ वैसे ही रही। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो 1 प्लस वाई माइनस 1 कर देंगे, इसका बटा लैदा और इसका बटा लैदा हमने कर दिया, ठीक है ना। ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वाई और माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ वैसे की वैसे ही रही, ये 1 की इंटीग्रेशन वाई हो गई और प्लस इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई हो गई, और ये चीज़ मेरे पास क्या थी, वाई नेचुरल लॉग 1 प्लस वाई, ठीक है, वाई नेचुरल लॉग 1 प्लस वाई, यानी कि ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मैं यूज़ करूँगा, तो इंटीग्रेशन आई वाई नेचुरल लॉग 1 प्लस वाई माइनस वाई प्लस नेचुरल लॉग 1 प्लस वाई, ठीक है, और लिमिट मैं पुट करूँगा 0 से लेकर 1 तक की, ठीक है। तो पहले 1 पुट किया तो ये आ गया 1 और नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 2 हो गया, और माइनस से 1 और प्लस नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 ये भी 2 हो गया, ठीक है। 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये प्लस ये अपर लिमिट थी, लोअर लिमिट पुट की ये 0 हो गया, ये भी यहाँ पे पुट करूँगा माइनस 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे पुट करूँगा तो प्लस नेचुरल लॉग 1 प्लस 0 यानी कि नेचुरल लॉग 1 आ गया, नेचुरल लॉग 1 भी 0 होता है, ठीक है। तो ये आ गया नेचुरल लॉग 2 माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉग 2, एक ये है एक ये, तो टोटल बन गए 2 नेचुरल लॉग 2 और माइनस 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। ये 7वां क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, ये एक्स वाली लिमिट है, ये वाई लिमिट है, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 से लेकर 4 तक वैसे ही रही, एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया तो 1 ओवर 2 वैसे ही रहा, और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गई, तो 2 नीचे 4 बन गया, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया, प्लस स्क्वायर रूट वाई कॉन्स्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वायर रूट वाई, ठीक है। और डी एक्स के रिलेटेड हमने किया था तो इसकी लिमिट 0 से लेकर 4 तक और साथ आ गया डी वाई, ठीक है। तो ये लिमिट हम पुट करेंगे, तो लिमिट मेरे पास क्या आई, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर दोबारा 4 ही आएगा, और प्लस एक्स की जगह हमने 4 यानी कि 4 स्क्वायर रूट वाई आ गया, 0 रखा ये भी 0, 0 रखा ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास डी वाई आ गया। अब देखिए वाई के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 और की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 4y आएगी, और प्लस 4 कॉन्स्टेंट बाहर रहा, स्क्वायर रूट वाई की इंटीग्रेशन मेरे पास होती है, ये पावर 1/2 है ना, तो इसकी पावर 3/2 ओवर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट 1 से लेके 4 तक, तो 4 मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट, ये आ जाएगा 4, और लोअर लिमिट पुट की प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3/2, ठीक है ना, ये आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 4 ज़ार 16, तो इसके बाद ये 2 ऊपर गया यानी कि प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इस 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, ठीक हो गया, और 2 की पावर 3 8 आ गया, और डिवाइडेड बाय ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया था, ये डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और -4 और प्लस ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। तो अब ये देखें 16 -4 आंसर आ गया 12, और ये प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8/2 है, ये प्लस 8/8 है, यानी कि ये 8 वाला है ये 1 वाला है, ठीक है ना, ये 1 मल्टीप्लाई बाय ये 8 मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 8/3, 3 3 बार 9, तो ये मेरे पास आ गया अब 12 जमा 8 3 बार 24, 12 जमा 24। देखें जी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4 आ गया, अब ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 16 में से 4 निकाल लें तो 12 आ गया, ठीक है, 16 में से 4 निकाले 12 आ गया। अब 8 में से 1 निकाला तो 7 आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, तो 12 माइनस 8 7 बार 56 बटा 3, ठीक है। तो 3 एल्सियम लिया, बार 3 बार, बार 1 बार 2 बचे बार 3 36, 36 माइनस 56, ठीक है। तो ये देखें बड़ी रकम के साथ प्लस है तो आंसर हमारा प्लस में आना था, ठीक है, प्लस में तो 6 6
12 2 लगा 1 आंसर, 5 1 6 3 9, 92/3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये वाई वाली लिमिट है, ये मेरे पास एक्स वाली लिमिट है। ठीक है, तो ये 0 से लेके नेचुरल लॉग टू वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, वाई के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास e⁻²x प्लस वाई आ रहा है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहें, 2x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 आगे मौजूद है, यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आता है, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही आती है। ठीक है ना, तो इसी तरह इस चीज़ की इंटीग्रेशन दोबारा यही आएगी, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव तो 1 है, तो 1 साथ मौजूद है बटे में भी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन दोबारा यही चीज़ आएगी, और लिमिट मेरे पास 1 से लेकर नेचुरल लॉग 5 तक है, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर लिया था, dx रह गया। ठीक है, ये 0 से लेकर नेचुरल लॉग 2, और पहले अपर लिमिट y की जगह पुट कर दिया ना, प्लस नेचुरल लॉग 5, और माइनस लोअर लिमिट e⁻²x प्लस 1। ठीक है, और dx। अब देखिएगा 0 से लेके नेचुरल लॉग 2 वैसे ही रहा। अब ये देखें, इस e की पावर ये लैदा, e की पावर ये लैदा, e⁻²x लैदा कर दी, e की पावर नेचुरल लॉग 5 हमने 5 लैदा कर दी। ठीक है ना, और माइनस e⁻²x प्लस 1, और ये dx। ठीक हो गया, ये इसके साथ कैंसिल होकर आंसर आएगा 5। तो 0 से लेके नेचुरल लॉग 2 e⁻²x और डाट आ गया 5, और माइनस e⁻²x प्लस 1, और साथ आ गया dx। अब देखिए, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये 5, यानी कि पहले इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लें, e⁻² माइनस e⁻² प्लस 1 और dx। अब हम इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, तो 5 कांस्टेंट बाहर रहा, e⁻² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम जो पावर का डेरिवेटिव वो डिवाइड करते हैं, और माइनस है, इसमें पावर का डेरिवेटिव 1 था, और 1 से हमने डिवाइड किया था। ठीक है ना, इसी तरह अब इसका हमारे पास e⁻² प्लस 1, तो पावर का डेरिवेटिव 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, और ये 0 से लेकर नेचुरल होगा 2। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 2, तो ये 5 e⁻² और माइनस e⁻² और प्लस 1, और लिमिट मेरे पास 0 से नेचुरल लॉग 2 तक है, 1/2 बाहर आ गया। अब लिमिट पुट कर दें 5, यानी कि पहले अपर लिमिट नेचुरल लॉग 2 पुट करूँगा, तो e⁻² नेचुरल लॉग 2। ठीक है, और माइनस है e⁻² नेचुरल लॉग 2 प्लस 1। अब 0 पुट करूँगा, तो माइनस लोअर लिमिट e⁻0 आएगा, माइनस e⁻0 प्लस 1। ठीक है, 1/2। अब ये देखें, e⁻² नेचुरल लॉग 2 है, e⁻² नेचुरल लॉग 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻ नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग 2। ठीक है ना, यानी कि 2 है, तो इसको अलग अलग करके लिख लिया, माइनस इसको भी इसी तरह नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग 2 और प्लस 1 लिख लिया, और माइनस e⁻0 1 होता है, माइनस e⁻1। ठीक है, अब ये देखिए जी 1/2। अब 5, ये e⁻ नेचुरल लॉग 2 लैदा हो गया, e⁻ नेचुरल लॉग 2 लैदा हो गया, और e⁻ बस यहाँ तक, और माइनस e⁻ नेचुरल लॉग 2 लैदा हो गया, मल्टीप्लाई बाय e⁻ नेचुरल लॉग 2 लैदा हो गया, और प्लस मल्टीप्लाई बाय e⁻1 लैदा हो गया, और -5, और ये प्लस e हो गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखें 1/2। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, ये इसके साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, माइनस है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय e आ गया, और -5 प्लस e आ गया। ठीक है, तो 1/2, 5 2 बार 10, 10 2 बार 20 आ गया, माइनस 2 2 बार 4 e आ गया, -5 प्लस e आ गया। ठीक है ना, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 में से 5 निकाले 15, और माइनस 4e माइनस प्लस e -3e, तो ऊपर से मेरे पास 3 कॉमन आ गया, तो 3/2, और ये 5 3 बार 15, 5 - 3, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास 10th क्वेश्चन है, ये आप मैं कहता हूँ खुद कर चैलेंज में करवाता हूँ, ये इसके साथ है, ये इसके साथ। ठीक है, तो पहले मैंने y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, तो x e⁻x कॉन्स्टेंट रहा, y की इंटीग्रेशन y² आ गया, और लिमिट मेरे पास 1 से लेकर 2 तक है। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक, x e⁻x वैसे ही रहा, डिवाइडेड बाई 2 भी वैसे ही रहा, y² था, यानी कि पहले अपर लिमिट 4 आ गई,
दो दो बार 4 और -1 का स्क्वायर 1 ही रहा, ठीक है। यानी कि इसको मिटा के मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 4 - 1 3। तो इसको अब मैंने x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट, x की। तो 3/2 हमारे पास बाहर आ गया, बाकी की बचा 0 से लेके 1 तक, x e⁻x और dx। तो इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करें आप, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन और dx, ठीक है ना यहाँ पे। और लिमिट मेरे पास 0 से लेके 1 तक की है, तो ये आ जाएगा 3/2 और x e⁻x माइनस है, e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही होती है और ये 0 से लेकर 1 तक। 3/2 अपर लिमिट 1 e⁻1 और माइनस e⁻1, ये आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस e⁻0, ठीक है। तो 3/2 अब ये आ गया e - e 0, e - e और ये -0 और +1, ठीक है। e⁻0 1 होता है ना, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 1 बचा तो आंसर आ गया 3/2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और नेक्स्ट ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि -1 y sin x dx dy, x की लिमिट 0 से π/2, y की लिमिट -1 से 2, ठीक है। पहले हम x के रिस्पेक्ट करेंगे, x के रिस्पेक्ट, y कांस्टेंट है वैसे ही रहा, x की इंटीग्रेशन माइनस कोस x आ गई, y वैसे ही रहा, sin x की इंटीग्रेशन माइनस कोस x आ गई और लिमिट 0 से लेके π/2, π/2 पुट करेंगे, कोस π/2 0 होता है और कोस 0 1 होता है, ठीक है ना, कोस 0 1 होता है। अब देखें जी कि अब क्या किया, ये वाला माइनस साइन हमने बाहर ले लिया था, ठीक है। और ये जो माइनस आया है ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला आया, ठीक है। तो ये y की लिमिट 1 से लेके 2 तक, अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दिया और ये y वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो अब अपर लिमिट y की इंटीग्रेशन y²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आंसर 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है कि sin x प्लस कोस y और इसकी लिमिट 0 से पाई है x की और y की लिमिट पाई से 2 पाई है। तो ये आप खुद करिएगा, सोल्यूशन आपके पास देख लें, मैंने सामने किया हुआ है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस की समझ आई। अगर कोई इंप्रूवमेंट हुई कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ज़्यादा स्पीड में बोला, स्पीड में बताया, कंसेप्ट की समझ नहीं आई या कोई भी बात हो तो आप लास्ट में बताइएगा। यानी कि ये भी तो हो सकता है ना, आप कहें कि क्वेश्चन कम करवा दिया करें लेकिन आहिस्ता बोला करें, अच्छे तरीके से समझाया करें, तो जो भी बात हो लास्ट में बताइए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।